हेलो एवरीवन। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को पहले, ठीक है ना। उस एग्जांपल से हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे। तो देखिए, स्कूल होता है। तो स्कूल में क्या होता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे वो स्कूल चलता है। सही है। दूसरी बात, टीचर्स होते हैं। हम्म जैसे गवर्नमेंट टीचर आप समझिए। तो टीचर्स हैं, उसके साथ में क्लास के अंदर और टीचर्स बटे हुए होते हैं। क्लास टीचर तो होता है ऑफ कोर्स, और उसके साथ में सब सब्जेक्ट्स के टीचर्स अलग अलग होते हैं। उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में क्लास में एक मॉनिटर भी रखा जाता है ना। और उस मॉनिटर का एक टाइम फिक्स भी होता है जो टीचर डिसाइड करती है कि आपको 15 दिन के लिए मॉनिटर बना रहे हैं, रोटेशन करना है, ठीक है ना। या फिर हम एक वो अच्छा काम कर रहा है तो समझिए 1 साल के लिए, ठीक है ना। और कभी कभी वो बच्चा बहुत अच्छा करता है तो फिर वो क्या होता है, कंटिन्यूस वही मॉनिटर रह जाता है। जब भी क्लास में नेक्स्ट में जाएगा तो वही मॉनिटर बनेगा। हम्म अब आप इसको आइए एडमिनिस्ट्रेशन पे समझिए, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्कूल मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसके हिसाब से चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, ठीक है। स्कूल का टीचर क्या है, वो परमानेंट है ना। वो आया है, उसका सिलेक्शन हुआ है, और ट्रांसफ़र हो सकता है, पर वो परमानेंट है। वो क्या होगा, वो हो गया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं, नौकरशाही जिसको हिंदी में बोलेंगे। ये शब्द का इस्तेमाल किस लिए होता है, ये शब्द का इस्तेमाल होता है प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, सिलेक्शन जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, एक एक क्वालिफिकेशन दे दी जाती है, फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है मेरिट बेसिस के ऊपर, और फिर मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाता है। सही है। फिर अपॉइंटमेंट होता है। इनको आप सस्पेंड कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये परमानेंट होते हैं। सही है। जैसे कि पीसीएस ऑफिसर, जैसे कि आईएएस ऑफिसर, ठीक है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है हमारी, वो सब, ठीक है ना। ये आता है किसमें, ये आ गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है पहले, आप चाहे तो उसे उसमें अच्छी तरह से जाके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब वो जो हमने मॉनिटर रखा है क्लास के अंदर, उसको समझिए। मॉनिटर का क्या काम होता है, मॉनिटर का क्लास में काम होता है एक ब्रिज का बिटवीन स्टूडेंट्स एंड बिटवीन टीचर। सही है। तो ये क्या काम हो गया, ये हो गया एक मॉनिटर करता है इस काम को। सही है। अब मॉनिटर कौन हो गया, मॉनिटर हो गया हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जो 5 साल बाद जो चुनाव होते हैं, जिनको आप सांसद चुनते हो या फिर आप एमएलए चुनते हो, वो क्या है, वो है हमारा मॉनिटर, ठीक है। अगर बहुत अच्छा काम करता है, जैसे मॉनिटर अगर अच्छा काम कर रहा है तो क्लास दर क्लास वही बच्चा मॉनिटर रह जाता है। जैसे एक एक जो सांसद होता है, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कई कई योजना, है ना, वही हम हर बार उसी को सांसद चुन लेते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये इसको बोला जाता है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर अच्छा काम नहीं करेगा तो हम हटा देंगे ना 5 साल के बाद। सही है। ब्रिज का काम जैसे मॉनिटर करता है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है, ये भी ब्रिज का काम करता है। कैसे, जनता की समस्याएं सुनना। सही है। जनता की समस्याएं सुनना, समस्याएं के अलावा खुद भी देखना कि और क्या चीज़ें हम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, और फिर उनको सिस्टम में लेके आना, है ना। सिस्टम में बैठ के उसके एक पॉलिसी का दिशा निर्देश पूरा एक बनाना, ठीक है। और उसके बाद जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा से मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निकलिटीज़, बजट, एवरीथिंग, उसको सब कुछ पता है, ठीक है ना। उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है किस तरह से काम हो सकता है। तो उसके साथ मिलके, उसे बता के, ठीक है ना, और उसकी हेल्प लेके एक पॉलिसी का पूरा एक खाका तैयार करना और उसे बोलना कि अब आप जाके इसको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है ना। मतलब जैसे क्लास के अंदर बच्चों की जो बातें होती हैं वो टीचर को कौन वो बताता है, इस जैसे मॉनिटर के द्वारा उसे पता चलता है, ठीक है ना। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ब्रिज होते हैं बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट और आम जनता। समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, ये जो सिस्टम है टेम्पररी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का, ये हमारे यहाँ पे नीचे का जो सबसे छोटा बिंदु होता है प्रशासन का, क्या होता है, या शासन आप कह लीजिए, गवर्नेंस का, वो होता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पंचायत का जो हेड होता है, मतलब आप सरपंच कह लीजिए, प्रधान जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है, हरियाणा में सरपंच कहते हैं, है ना। तो हम उसको चुन लेते हैं। उसके साथ में भी एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव लगता है भाई, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी, गाँव में तो उसको सिकट्री कहते हैं, है ना, उसको बोलते हैं सिकट्री, है ना। तो वो उसका एक
मतलब इंग्लिश का एक हिंदी वर्जन हो गया सेक्रेटरी, जो आम भाषा में बोला जाता है। लेकिन वो क्या है, वर्ड क्या है, सेक्रेटरी। सही है। तो यहाँ से लेके और आप उसके बाद नगर पंचायत से लेके ज़िला पंचायत, और फिर आप ब्लॉक, और उसके बाद आप म्यूनसिपल काउंसिल, कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति जी उनका अपना सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, हर एक मिनिस्ट्री, होम मिनिस्टर होम सेक्रेटरी, ठीक है ना, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस सेक्रेटरी। इस तरह से पूरी ये व्यवस्था चलती है। अब समझ में आया, ठीक है ना, क्यों इनकी ज़रूरत होती है व्यवस्था के अंदर। सही है। अब देखिए, अब प्रशासन क्या है। प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एनगल्फ्ड अस फ्रॉम ऑल द साइड्स, है ना। प्रशासन जो होता है उसने बिल्कुल, आप ये देखिए, लाल किले, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान की उन्होंने शुरुआत करी। सही है। अब बहुत लोगों ने उस बात का काफ़ी उपहास उड़ाया कि वहाँ से ये बातें, लेकिन वो ज़रूरी था, वो बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने देखा, एक चीज़ को उन्होंने नोट करा, स्वच्छता, ठीक है ना, उसके ऊपर काम होना चाहिए। अब उसके बाद क्या, पूरा अब प्रशासन का रोल कैसे आता है, जब घर के बाहर से जिस तरीके से पूरी कचरे की जो व्यवस्था उसके बाद जो स्थापित की गई, गीला कचरा और सूखा कचरा, है ना, और उसके साथ में जो अलग जो वेस्ट है उसको लेके जाइए, ठीक है, उसके साथ में उसका फिर डिस्पोजल कैसे होगा, उसको डंप कहाँ पे किया जाएगा, ठीक है ना, किस तरीके से कैसे कैसे करके उसमें फिर इंस्ट्रूमेंट्स आए, है ना, मोहल्ले वाइज पूरा का पूरा एक डस्टबिन जो थे वो इकट्ठे रखे गए, लोगों के अंदर, लोगों में जो डस्टबिन्स थे वे बांटे गए, उन पे बाकायदा लिख के फॉर गीला कचरा एंड फॉर सूखा कचरा, और उसमें फिर मेंशन किया गया गीला कचरा दिस 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 एंड दैट, और सूखा कचरा दिस दिस एंड दैट। समझ रहे हैं आप लोग, ये कहाँ से आया, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है, ब्रॉडर व्यू, नैरो व्यू, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। बच्चा पैदा होने से पहले प्रशासन शुरू हो जाता है, समझ रहे हो आप, प्रशासन इज द थिंक टैंक। सही है। एंड एग्जीक्यूटिव एजेंसी, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लागू करता है नियमों को। बच्चा पैदा होने से पहले शादी हुई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन शादी का, प्रशासन। सही है। उसके बाद फिर आप समझिए फिर बच्चा हो गया, बच्चा होने से पहले जो टीके लगते हैं, वैक्सीनेशन, प्रशासन, ठीक है। हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल कैसे आया, टीका का अरेंजमेंट ये सब कौन करता है, प्रशासन करता है ना पूरा का पूरा। अब आप देखिए कोविड के समय पे किस किस तरीके से पूरा ऑन द टोज, इसको बोलते हैं ऑन द टोज पे था पूरा का पूरा प्रशासन, किस कैसे कैसे काम किया है, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा सड़कों पे जो घूमा है, पूरा का पूरा व्यवस्था जो है, ये पूरा आपने लास्ट ईयर तो पूरा अपनी आंखों से देखा है कि प्रशासन किस तरीके से व्यवस्था को संभालता है, और व्यवस्था संभालना इज द टफेस्ट जॉब। उसके बाद क्या होता है कि फिर बच्चे का एडमिशन, उसका सारा का सारा एक डाइट फॉलो करना, और यहाँ तक कि जो गर्भवती जो महिला होती है उसको सरकार की तरफ से भत्ता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो उसका बच्चा पैदा होता है, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा करवाया जाए, किस वजह से ये नियम बनाया गया कि गाँव में ना हो, जिससे कि क्योंकि माँ की और बच्चे की मृत्यु दर हमारे यहाँ पे काफ़ी थी, मतलब, है ना, तो लोग आए, पैसे के उसमें आए, इंसेंटिव दिया गया, तो वो सब क्या था, प्रशासन। और फिर डेथ सर्टिफिकेट जो इशू होता है आफ्टर डेथ, प्रशासन। फिर जो इलेक्टोरल रोल होता है जिसमें उसका नाम होता है, वहाँ से वो नाम भी काटा जाता है, ठीक है, प्रशासन। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये क्या है, देखो इस तरीके से ये पूरा जो प्रशासन है वो ये है। ये जो क्लास मैंने ली है इससे क्या है, आप लोगों को जो प्रशासन शब्द सुन के लगता है ना कि क्या प्रशासन, तो ये सारा जो हम पूरा जो आसपास में जो चल रहा है ये सब प्रशासन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग, एक मैंने फर्स्ट क्लास ली थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। दिस इज़ द बेसिक क्लास जो मैंने आज ली है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका स्कोप क्या है, वो सब चीज़ें। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।